हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने नवम पाठ है यानी कि सप्तभगिन्य 7 बहनें पाठ हमने पढ़ा था। पिछली कक्षा में पढ़ा था ना हमने, कौन सा पाठ पढ़ा था भाई? सप्तभगिन्य। ठीक है, क्या था कि सप्तभगिन्य क्या है? एक उपनाम है। ठीक है, उपनाम है यानी कि यह एक उपनाम है जो उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में विशेष को उक्ति को उपाधि यानी कि इसकी क्या दिए, मतलब इसको एक उपाधि दी गई है इसको। ठीक है, और यह जो राज्य है प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यंत विलक्षण है, मतलब इनकी जो सांस्कृतिक समानताएं हैं वो आपस में क्या है? समान है। ठीक है, इसलिए तो हमने ये चैप्टर उस दिन यहां तक पढ़ा था कि भाई अध्यापक और छात्र आपस में क्या कर रहे हैं? संवाद कर रहे हैं। ठीक है, अध्यापक क्वेश्चन पूछ रहा है और छात्र क्या है? उसका आंसर दे रहे हैं। देखिए अब इसको आगे पढ़ते हैं हम। देखिए यहां से शुरू करते हैं। ये हो गया था हमारा कि अध्यापिका क्या कहती है कि श्रुतम मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथम। श्रुतम कि यह जो मधुर शब्द है सबसे पहले पिछली शताब्दी में कौन सी शताब्दी है भाई? यहाँ पर दिव्य सप्ततितमे यानी कि 72वें वर्ष में। ठीक है, त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हुआ था तो उस समय इसका नाम यानी कि इसको क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी सप्तभगिन्य। अस्मिनेव काले एतेषां राज्य नाम पुनः संगठनम वीतम, और अस्मिने उसी समय ही जो दूसरे राज्य हैं उनका भी उद्घाटन हुआ था। अब देखिए स्वरा क्या कह रही है? अन्यते किमपि वैशिष्ट्यम एतेषां है। एतेषां यानी कि इन सब की क्या अन्यथा? क्या कोई दूसरी भी? अन्यथा का मतलब दूसरी। किमपि कोई, वैशिष्ट्यम यानी कि विशेषता, कह रही है कि इसके अलावा कोई दूसरी विशेषता भी है। अब देखिए ये तो स्वरा ने क्या कहा, अब देखो इसमें अध्यापिका क्या कह रही है? देखिए अध्यापिका नूनम का मतलब निश्चित या निश्चय ही, अस्ति है, ही के निश्चित ही है। भाई स्वरा ने पूछा ना क्या कोई इसकी कोई दूसरी विशेषता है? कह रही है कि हाँ निश्चित, हाँ है भाई उसकी कोई दूसरी विशेषता है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्रभृति भी। पर्वत का मतलब पहाड़, वृक्ष, पेड़, पुष्प, फूल, प्रभृति आदि बहुत सारे। प्राकृतिक समृद्धि सुस्मृदितानि ही संति ही के प्राकृतिक जो मतलब चीजें हैं। ठीक है, कौन कौन सी है भाई? पेड़ है, पहाड़ है, फूल है और आदि प्राकृतिक चीजों से संपन्न है। सुस्मृदानी का मतलब होता है संपन्न है। ठीक है, संपन्न है की विशेषता, भाई यही विशेषता नहीं है इसकी, यानी कि यहाँ पर पहाड़ भी हैं, पेड़ भी हैं, फूलों से भी है और इसके अलावा प्राकृतिक जो संप्रदाय हैं उनसे भी है, संपन्न है यानी कि पूरा है। ईमानी राज्यानी, ये सब राज्य यानी कि ये सब राज्य की क्या है भाई? विशेषताएं हैं। भारत वृक्षे च पुष्प है, सतवक्षे दृशानी विराजन्ते एतानी। भारत वृक्षे, भारत रूपी पेड़ पर, च का मतलब और, च का मतलब और, कि भारत रूपी जो वृक्ष है, पेड़ है, पुष्प तक बक से दृशानी विराजन्ते, फूलों के गुच्छों के समान। फूलों के गुच्छों के समान, इसका मतलब ये है। ठीक है, कि जो भारत रूपी जो पेड़ है वह फूलों के गुच्छों के समान सुशोभित है। फूलों के गुच्छों के समान ये जो 7 राज्य हैं क्या है भाई? ये सुशोभित है। कहां पर? भारत देश में। कि ये जो 7 राज्य है वो भारत रूपी जो पेड़ है उस पर पुष्प यानी कि
फूलों के गुच्छों के समान सुशोभित है। कौन से राज्य? 7 राज्य, ठीक है, जो सप्तभगिनी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। विराजन्ते एनानि, ये सब विराजित है यानी कि सुशोभित है। राजीव कहता है, राजीव है भवती ही, ठीक है। गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा, गृहे घर में, यथा जैसे, जैसे, सर्वाधिक सबसे अधिक, सबसे अधिक, रम्या मनोरमा यानी कि सबसे अधिक जो रम्या होती है, प्रिय होती है, मनोरमा होती है, वो कौन होती है? बहन होती है। कहते हैं ना कि घर में सबसे ज्यादा भाई किसको स्नेह किया जाता है? बहन को ना, भगिनी को ना, कि ज्यादा उसकी ख्वाहिशें पूरी की जाती है, उसका कहना माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा वो लाड़ दुलार के योग्य होती है। तो कह रहे हैं, राजीव कह रहा है कि ठीक है, घर में जैसे सबसे अधिक मनोरमा बहन होती है, तथैव, तथैव वैसे ही, तथैव का मतलब वैसे ही, वैसे ही भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिक सबसे अधिक रम्या अब देखिए कि जैसे भारत रूपी घर में सर्वाधिक सबसे अधिक रम्या ईमा यह, ईमा यह सप्तभगिन्य संति, यानी कि भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक सप्तभगिन्य, यानी कि ये जो 7 बहनें हैं वो सबसे अधिक रम्य है, सुंदर यानी कि अच्छी लगने वाली है। कौन सी सप्तभगिन्य भाई? कौन से? जो 7 राज्य हैं यानी कि जो बहनें हैं, ठीक है। जैसे घर में सबसे अधिक बहन को प्रिय माना जाता है, वैसे ही भारत रूपी घर में भी ये जो सप्तभगिन्य जो हमारा पाठ है वो सबसे अधिक क्या है? क्या है भाई? सबसे अधिक रम्य है। अध्यापिका कह रही है, मनस्य गता ते इयं भावना परम कल्याणम मया परम सर्वम नह तथा अवगच्छति। मनस्य गता, मनस्य गता यानी कि मन में आई हुई, मन में आई हुई, मन में आई हुई, ते वे इयं यह जो भावना है वो अधिक बहुत ज्यादा क्या है भाई? कल्याणकारी है। कि मन में यह जो भावना आई है वो बहुत ज्यादा कल्याणकारी है। परम, परंतु सर्वे न तथा सभी नहीं, अवगच्छन्ति यानी कि सभी इनके बारे में नहीं जानते। भाई हमने क्या पढ़ा? सप्तभगिनियों के बारे में पढ़ा। कह रहे कि यह मन में भावना तो आई है, अच्छी है, पर सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, वैसे ही सब उनके बारे में नहीं अवगत है, जानते नहीं है, ठीक है। किसी किसी के मन में यह भावना नहीं आती है, ठीक है। अस्तु, ठीक है, अस्तु का मतलब ठीक है। तावत तेषां विषय है किंचित वैशिष्ट्यम कथनीयम। तावत, तावत तो उन सब के विषय में, तो उन सब के विषय में किंचित कुछ, वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, तो यानी कि भाई उन सब के विषय में कुछ विशेषताएं बताइए। किसके विषय में? सप्तभगिन्य। कह रहे हैं कि ठीक है, मन में आई है यह भावना तो बहुत अच्छी है, पर सब किसी इसके बारे में सब जान नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो कहिए, ठीक है। सावहित मनसा सुनतु, सावधान मन से सुनिए। सावहित मनसा का मतलब होता है सावधान मन से, यानी कि ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है। सुनो तो सुनिए। जनजाति बहुलय परदेशो अयम, जनजाति कह रहे हैं कि बहुलय का मतलब होता है बहुत ज्यादा या अधिक, ठीक है। परदेशो यह परदेश, अयम है कि बहुत सी जातियों वाला यह प्रदेश है। यहाँ पर जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है। जनजाति यहाँ पर निवास करती है। बहुल्य का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जनजातियों वाला यह प्रदेश है। प्रदेश यानी कि यह राज्य है। कौन सा राज्य है? जो सप्तभगिनियों के नाम से जाना जाता है,
उसमें देखो कौन कौन सी है भाई, गारो है, खासी, नगा, मिजो, प्रवर्त्य आदि, बहव बहुत सारी, जनजातियां जनजाति है, अत्र का मतलब होता है यहाँ, निवसंती निवास करती हैं। कह रहे हैं कि जनजातियों वाला यह बहुत अधिक, यह जो प्रदेश है बहुत सारी जनजातियों वाला प्रदेश है। इसमें कौन कौन सी जनजाति है भाई, गारो है, खासी है, नगा है, मिजो है। ठीक है, ये जनजातियों की क्या है, जातियां है, ये जनजाति है, ये गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रवर्ती यानी कि आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ पर निवास करती है। निवास यानी कि रहती हैं। ठीक है, कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, खासी, नगा, मिजो। ठीक है, ये सब एक समूह में रहती हैं। शरीर ऊर्जास्विन है, ऊर्जास्विन का मतलब होता है इनके शरीर में क्या होती है, स्फूर्ति होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, शरीर से ये स्फूर्ति वाले होते हैं। एतत् प्रादेशिकः बहुभाषु भी समन्वितः, ये भाई उनकी विशेषताएं बताई जा रही है। किन लोगों की, जो जनजातियां जहां पर निवास करती हैं उनकी विशेषताएं हैं कि शरीर से वो लोग कैसे होते हैं भाई, उनके अंदर स्फूर्ति होती है, ऊर्जा होती है। कहते हैं ना कि वो जल्दी से मतलब किसी चीज के लिए थकते नहीं है, परिश्रम में मेहनती लोग होते हैं, वो शरीर से वो ऊर्जावान रहते हैं। एतत् प्रादेशिकः, यह प्रदेश बहुभाषु भी, बहुभाषु का मतलब होता है अनेक भाषाओं वाला, क्योंकि वहां पर अनेक भाषाएं बोली जाती है। पर्टिकुलर कोई एक भाषा ही तो है नहीं हमारे राज्य में। ठीक है, कि यह प्रदेश बहुभाषा भी अनेक भाषाओं से समन्वित है, संपन्न है, कि यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती है। पर्व परंपरा भी, पर्व का मतलब होता है त्योहार, त्योहारों की जो परंपरा है, त्योहारों की परंपरा, त्योहारों की परंपरा, त्योहारों की परंपरा परिपूता, उससे परिपूर्ण है, यानी कि वहां पर त्योहार भी मनाए जाते हैं। वो जो परंपराएं हैं वो चली आ रही है उनकी। ठीक है, स्वलीलया कला भीष्य, स्वलीला का मतलब होता है उनके जो अपने खेल होते हैं, लीला का मतलब खेल, उनकी जो कलाएं हैं, निष्णाता, निष्णाता का मतलब होता है संपन्न, पूरे हैं वो। ठीक है, कि वो भाई किस किस से पूर्ण है, वो खेल में भी, कला से भी वो पूरे हैं, यानी कि वहां पर अनेक प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाकलाप होते हैं और अनेक प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं। कहां पर, सप्तभगिनी प्रदेश में। ठीक है, और वहां के लोग कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, स्फूर्ति वाले होते हैं। ठीक है, शरीर से वो ऊर्जा वाले होते हैं, एनर्जी होती है उनके अंदर, कहते हैं ना कि एनर्जी है उनके अंदर। ठीक है, और उनके अपने खेल होते हैं, उनकी कलाओं से क्या है, वो संपन्न होते हैं, परिपूर्ण होते हैं वो। ठीक है, अब देखो मालती क्या कह रही है, मोदे तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। वंश वृक्षा, वंश वृक्षा पता है किसको कहते हैं, बांस के जो पेड़ होते हैं, देखे आपने बांस के पेड़, बोलो भाई, बांस के पेड़। ठीक है, बांस के जो पेड़ होते हैं उनको बोला गया है वंश वृक्षा। बांस के जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर कौन कह रही है, मालती कह रही है कि महोदया अध्यापक जी, तत्र वहां पर तू तो बांस के पेड़ भी प्राप्यन्ते, यानी कि पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, सप्तभगिनी प्रदेश में, कि वहां पर बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। आमे है, आमे का मतलब होता है हाँ, कौन कह रहा है, अध्यापिका। आमे है, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पा नाम बाहुल्यम वर्तते। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पा नाम, हस्त यानी कि जो हाथों से जो काम किया जाता है, जैसे टोकरी बनाना हो गया, हाथ से बनाते हैं ना। ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि वहां पर बांस के पेड़ मिलते हैं, तो यानी कि सबसे ज्यादा जो बांस की चीजें होती है वही बनाई जाती है। टोकरी बनती है ना, बांस की चीजों से बनती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वहां पर हस्तशिल्पा नाम बाहुल्यम वर्तते, कि वहां पर उस प्रदेश में हाथ से बनी हुई चीजें बहुत पाई जाती है, बहुत ज्यादा बनाते हैं। आ वस्त्र आभूषण, यहाँ पर है यानी कि वस्त्र, वस्त्र भी, भूषण आभूषण, गृह निर्माण पर्यंतम, घर में बनाने वाली जो चीजों तक, पर्यंतम का मतलब होता है तक,
भाई क्या क्या बनती है वहां पर? हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीजें, वस्त्र, आभूषण, और घर में जितने भी निर्माण, घर में जितने भी उपयोगी जो चीजें होती हैं, प्राय हमेशा वंश वृक्षा निर्मिताम यानी कि बांस के पेड़ से बने हुए, बांस के पेड़ से बने हुए, ठीक है, बांस के पेड़ से बने हुए वस्तु नाम वस्तुओं का उपयोगम क्रियते उपयोग किया जाता है। देखिए कि वहां पर क्या है भाई, वस्त्र है, आभूषण है, घर में बनाने तक के जो प्राय जो सामान होती है, जो चीजें होती है, वो बांस से बनी हुई वस्तुएं वहां पर ज्यादातर प्रयोग की जाती है। यानी कि ज्यादातर कौन सी चीजें यूज में आती है वहां पर? बांस की चीजें जो बनी हुई होती है वहां पर उनका उपयोग किया जाता है। यतोहि यानी कि क्योंकि, क्योंकि निश्चय ही, यतोहि का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि निश्चय ही अत्र यहां पर वंश वृक्षा नाम पारचूर्यम विदते, पारचूर्यम का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा, ठीक है, ज्यादा मात्रा, ठीक है, क्योंकि यहां पर वंश के जो पेड़ होते हैं, जो बांस के जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। विदते का मतलब है पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों, कहां पर पाए जाते हैं? सप्तभगिनी प्रदेश में, कि भाई यहाँ पर सारी चीजें होती हैं वो बांस से बनी हुई होती है, ज्यादातर होती हैं, जैसे घर की जो चीजें हो गई, आभूषण हो गए, वस्त्र हो गए, ठीक है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, क्योंकि वहां पर बांस के पेड़ पाए जाते हैं। सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब होता है अब या इस समय, ठीक है, अब या इस समय। वंशो उद्योगो अयम, वंशो उद्योग का मतलब भाई जो व्यापार है, ठीक है, उद्योग का मतलब व्यापार, क्योंकि बांस का कहीं ना कहीं व्यापार तो होता ही होगा, उद्योग तो किया ही जाता है। कि अब वंश का यानी कि बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवोपाप्ति अस्ति, बांस का जो उद्योग है वो अंतरराष्ट्रीय है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति को यानी कि वह प्रसिद्ध हो गया है। भाई भारत में ही नहीं, पूरे क्या उस समय क्या करते थे, भारत के अलावा अंतरराष्ट्रीय यानी कि विदेशों में भी जो था वो किसका व्यापार होता था? बांस का व्यापार होता था। तो कह रहे हैं कि अब वंशो उद्योग एवं बांस का जो उद्योग है वो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है, अर्थात प्रसिद्ध हो गया है। अभिनव कह रहे हैं भग्नी परदेशो अयम बहु आकर्षक है इति ही प्रतीयते है। भग्नी परदेशो अयम, यह बहनों वाला जो प्रदेश है बहुत ज्यादा क्या है भाई, आकर्षित करने वाला है, अट्रैक्ट। कहते हैं ना कि भाई एक चीज को हमने जान लिया तो दूसरी उसमें जानने की जिज्ञासा होती है ना, कि हम इसके बारे में और जाने। तो अभिनव कह रहा है कि भग्नी यानी कि बहन वाला जो प्रदेश है, बहन वाला यह जो प्रदेश है बहु आकर्षक, बहुत आकर्षित प्रतीयते, प्रतीत लग रहा है, यानी कि अब तो यह और भी आकर्षित हो गया है कि और भी इच्छा है इसके बारे में जानने में। अब देखिए जब कोई चीज अच्छी लगती है तो सोचते हैं ना कि वहां पर हमें जाना चाहिए, मन में ऐसा विचार आता है ना कि भाई वो जगह तो बहुत अच्छी है, तो यानी कि घूमने का विचार हो। अब सलीम कह रहा है, सलीम है किम ब्रह्मणाय, सलीम कह रहा है किम भ्रमणाय, किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए, भग्नी प्रदेशो अयम समीचीनम, समीचीन यानी कि अच्छा है, अच्छा है। कौन कह रहा है भाई? सलीम कह रहा है किम भ्रमणाय, क्या घूमने के लिए बहन वाला जो प्रदेश है, जो राज्य है वो घूमने के लिए अच्छा है। माइंड में आया ना कि भाई वहां पर घूमने जाना चाहिए, तो किसी छात्र ने कहा कि घूमने के लिए यह प्रदेश अच्छा है, क्वेश्चन मार्क, सर्वे छात्र रहा। अब भाई सारे, क्योंकि सभी जब बोल रहे हैं तो सबने जोर से बोला, सर्वे छात्रा, सभी छात्र, उच्च ही, उच्च यानी कि जोर से, महोदय, महोदया, आगामनी, आगामनी का मतलब होता है आने वाले, आने वाले, अवकाश है, अवकाश यानी कि छुट्टियों में, वयम हम सब, तत्रे वहीं पर, गंतुम इच्छा में है, जाना चाहते हैं, कि आने वाली जो हमारी जो छुट्टियां है उस समय हम वहां पर जाना चाहते हैं। कहां पर?
कौन से प्रदेश में? सप्त भगिनी प्रदेश है। कि कह रही है, सारे छात्र कह रहे हैं जोर से, महोदया जो आने वाली जो हमारी छुट्टियां होंगी, अवकाश होगा, हम वहां पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। स्वरा कह रही है भवित्यापि अस्माभि सार्धम चलतु, भवित्यापि आप भी अस्माभि हमारे साथ, सार्धम का मतलब साथ। स्वरा कह रही है कि आप भी हमारे साथ चलो, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे जब कह रहे हैं सारे, तो किसी ना किसी को कह रही है, अध्यापिका को, कि भवत्यापि आप भी हमारे साथ चलो। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, रोचते भाई अच्छा है, रोचते का मतलब अच्छा है। क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? में अयम यह विचार, कि भाई यह तो विचार बहुत अच्छा है, ठीक है ना। किसी ने घूमने की सलाह दी तो क्या कहेंगे? विचार तो अच्छा है। तो कह रही है, अध्यापिका कह रही है रोचते कि अच्छा है, अयम विचार, कि यह विचार तो बहुत अच्छा है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। एतानि यानी कि ये सब राज्य, ठीक है, एतानि ये सब राज्य, ये सब राज्य तू तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान है। कि ये जो सब राज्य है वो घूमने के लिए किसके समान है भाई? किसके समान है? स्वर्ग के समान है। कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है। तो कह रहे हैं कि ये जो राज्य है वो घूमने के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है, इनके समान और कोई नहीं है, ठीक है। घूमने के लिए क्या है? ये स्वर्ग के समान है। ये इस चैप्टर से, पाठ से रिलेटेड आपके कुछ क्या है? शब्दार्थ हैं, ठीक है। तो ये भी आपको करने हैं, ठीक है, इनको रिवाइज करना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, अभी हमने पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड कुछ शब्दार्थ आए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आज हमने कौन सा पाठ पढ़ा भाई? सप्तभगिनी, ठीक है। सप्तभगिनी पाठ पढ़ा, जिससे हमें पता लगी कि ये हमारी जो जनजातियां है वो कहाँ पर निवास करती है, ठीक है। 7 बहनों वाला राज्य कौन कौन से हैं, ये सब इस चैप्टर में हमने पढ़े। तो आज के लिए धन्यवाद।